Hello student, today we should discuss about elasticity of demand. Last day we discussed theory of demand, income demand, price demand and gross demand. After that we discuss about elasticity of demand. Introduction. J.S. Mill and Conant were the early economists who referred the elasticity of demand in economics, but this concept was actually developed by Dr. Marshall in his famous book Principle of Economics. इलास्टिसिटी की कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कुन्नो ने दी थी और जेएस मिल ने दी थी, लेकिन इसको प्रॉपरली जो डेवलप किया था वो थे डॉक्टर मार्शल. डॉक्टर मार्शल ने ही बताया था कि इलास्टिसिटी क्या होती है. इलास्टिसिटी का इकोनॉमिक्स में या डिमांड की थ्योरी में क्या हम यूज़ करते हैं. डिफाइन. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए रेशियो बिटवीन ए कॉज एंड इन इफेक्ट ऑलवेज एंड परसेंटेज टर्म. वही कहते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड है वो रिलेशनशिप शो करता है कारण और इफेक्ट उसके परिणाम के ऊपर, हमेशा परसेंटेज में ही आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू जेएस मिल. जेएस मिल ऐसा मानते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो संबंध बताता है कारण में और उसके रिजल्ट में. Elasticity of demand therefore indicate how much quantity demanded of a good will change with change in its own price or income of the consumer or price of the related good. Elasticity of demand. Elasticity of demand का मतलब है कि जो डिमांड है वो क्या कितने % तक चेंज होती है. अगर उसकी खुद की प्राइस चेंज हो जाती है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस चेंज हो जाती है या कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है. कल उसका हमने पढ़ा था ना, इनकम डिमांड, प्राइस डिमांड, क्रॉस डिमांड, वही इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट में आता है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3 टाइप्स. 3 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ. हम सबसे पहले करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड. कि प्राइस में कितने % चेंज होगा, डिमांड में कितने % चेंज होगा. आपको पता है प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप है. प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाएगी. इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू ए परसेंटेज चेंज इन प्राइस. देखो इनिशियल पी क्यू, डेल्टा पी का मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है. अगर प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम होएगी डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है. माइनस का साइन हमने इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है. अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी. दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव, इसीलिए हम इसको शो करते हैं माइनस के साइन पे. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है माइनस पी अपॉन क्यू इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी. इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी इंटू में चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस इलास्टिसिटी के 5 डिग्री होती हैं. देखो कौन कौन सी. पहली डिग्री है परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब पूर्णतः लोचदार मांग. परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, नो चेंज इन प्राइस ओनली चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. देखो प्राइस सेम है, इस पे हम डिमांड बढ़ा भी सकते हैं और डिमांड हम कम भी कर सकते हैं. प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ डिमांड बदलेगी, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ. परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. प्राइस बढ़ती है, प्राइस कम होती है, हमारी डिमांड सेम रहती है. नो चेंज इन डिमांड ओनली चेंज इन प्राइस. प्राइस इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है, डिमांड कांस्टेंट है, डिमांड में कोई किसी तरीके का चेंज नहीं है. इन इलास्टिक वो वस्तुएं होती हैं जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं, उनकी कीमत बढ़े या कम हो, हमें वो चीज़ परचेज करना ही करना होता है. हम अपनी ज़रूरतों के लिए हमें आवश्यक वस्तुएं उनको खरीदते हैं. फिर है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इक्वल चेंज इन प्राइस देन इक्वल चेंज इन डिमांड इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमारी प्राइस 5 से 10 बढ़ी, हमारी डिमांड 10 से 5 हो गई. पहले वो कितना थी, 10 थी, अब वो कितना हो गई है, 5 हो गई है. देखो पहले 5 से वो 10 थी, अब वो 10 गई तो ये कम होकर 5. कि जितना % वो
ऊपर बढ़ी है प्राइस उतना ही % हमारी मांग कम होगी। दोनों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, नेगेटिव। यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों में सेम प्रपोर्शन 50% चेंज इसमें है तो 50% चेंज ही इसमें होगा। फिर है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, जब प्राइस में कम चेंज होता है और हम मोर चेंज इन डिमांड कि अगर कीमत थोड़ा सा भी बढ़ती है तो उसकी मांग हम कम कर देते हैं। ये पता है कौन से गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होती हैं। लग्जरी गुड्स का मतलब वो आरामदायक वस्तुएं जो हमें ज़रूरत नहीं है, अगर हमारी उनकी कीमत कम होती है तो हम खरीद लेते हैं, अगर कीमत थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ती है तो उनकी डिमांड हम बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। जैसे गाड़ी हो गई, एसी हो गया, कि जो चीज़ें लग्जरी गुड्स है जिनकी ज़रूरत नहीं है उनकी प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा, प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ेगी तो हम बहुत ज़्यादा डिमांड कम कर देंगे, और प्राइस थोड़ा सा भी कम होगी तो हम उनकी डिमांड बढ़ा लेंगे। ये होता है इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर देन 1। उसके बाद है लेस देन यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी लेस देन 1। हमारी इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1। मोर चेंज इन प्राइस बट लेस चेंज इन डिमांड, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने पर भी हम उसकी डिमांड इतना नहीं बढ़ाएंगे, या प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने पर भी उसकी मांग हम इतना कम नहीं कर पाएंगे। ये कौन सी होती है, लेस देन 1। एक बार दोबारा से देखिए, परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कीमत में कोई चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी में चेंज होगा। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्वांटिटी में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस बढ़ेगी या प्राइस कम होगी, सिर्फ प्राइस ही बदलती है। पर इन इलास्टिक में प्राइस बदलती है, इलास्टिक में ओनली क्वांटिटी बदलती है। यहाँ प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे क्वांटिटी कांस्टेंट है। यूनिटरी इलास्टिसिटी में दोनों बदलते हैं और दोनों सेम प्रपोर्शन से बदलते हैं। अगर 50% कीमत बढ़ती है तो मांग 50% कम हो जाएगी, अगर प्राइस 50% कम होती है तो मांग 50% बढ़ जाएगी। उसके बाद ग्रेटर देन यूनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है, उसमें कहते हैं प्राइस अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगी तो हम उसकी मांग बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा थोड़ा सा भी कम हुई तो हम उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। यानी कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर के बाद भी हम अपने मांग में बहुत ज़्यादा चेंज दिखाते हैं। और लेस देन यूनिटी का मतलब है कीमत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन, अगर कीमत ज़्यादा बढ़ेगी तो मांग हम ज़्यादा कम नहीं करेंगे, कीमत बहुत ज़्यादा कम होने पर भी उसकी मांग हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, उसको बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आज हमने स्टार्ट किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस। प्राइस में परसेंटेज चेंज होने पर क्वांटिटी में कितना चेंज होगा ये शो करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती, देन आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर से। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता फिर भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।